चार धाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी अब तेज हो गई है। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा चार धाम यात्रा के लिए। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में श्रद्धालु को कई बातों का खास ख्याल रखना होगा। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बता दें आपको, चार धाम यात्रा के लिए आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू होगा। यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। चार धाम जाने के इच्छुक श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता की है, ताकि श्रद्धालुओं को पंजीकृत तिथि पर दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। इसी क्रम में धामों में दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं को कई खास बातों का ध्यान रखना होगा। और बता दें आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि श्रद्धालु इन बातों का खास ख्याल रखें। पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। धामों में दर्शन टोकन जरूर लें। यात्रा के दौरान ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट आदि साथ में रखें। वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच ले अवश्य करें। स्वास्थ्य की जांच, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सटीक जानकारी दर्ज करें। हेली टिकट देने के नाम पर धांधली से बचें। धामों में दर्शन कराने वाले फ्रॉड लोगों से बचें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं अपने पास रखें। यात्रा मार्ग पर गंदगी न फैलाएं। वाहन की गति नियंत्रित रखें और उचित जगह पर पार्क करें। अस्वस्थ महसूस करने पर यात्रा टाल दें। तो श्रद्धालु अगर चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो इन तमाम बिंदुओं पर गौर करना बेहद जरूरी है, और तभी आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल हो सकती है। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ हैं। कृष्णा, ये बताएं, चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से। कब तक ये यात्रा चलेगी, चार धाम की यात्रा? इसको लेकर आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। किस तरीके से जनता रजिस्ट्रेशन कर सकती है घर बैठे? बिल्कुल निमित, देखिए आज से चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। जो श्रद्धालु समय से आना चाहते हैं या यात्रा की शुरुआत होने वाले दिनों में आ सकते हैं, तो वो पहला अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो घर बैठे ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड टूरिस्ट वेबसाइट पे जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है वो उसमें दर्ज करना पड़ेगा। साथ ही आपके साथ कितने मेंबर्स आ रहे हैं, ये जानकारी जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो है वो ऑनलाइन देनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेस हो जाएगा। आपकी डेट वहां से कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यात्रा जहाँ जिस भी धाम आप जाना चाहते हैं, तो उसके पास ही यात्रा टोकन काउंटर होते हैं, जहाँ से आप दर्शन करने के लिए टोकन भी ले सकते हैं। वे लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी से सभी श्रद्धालु जो है वो दर्शन करते हैं। क्योंकि हमने देखा था पिछले वर्ष जो है ये श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक पहुंच गई थी, जिसके बाद सरकार को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से धाम में एक तरीके से जो क्षमता है उससे अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिससे सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई। तो इस बार सरकार ने जो है वो पहले से ही, यानी कि लगभग 1.5 महीना पहले आज से जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करवा दी है, ताकि किसी श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष की भांति जो है वो इस वर्ष दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि इस वर्ष जो है वो तमाम तरीके के ट्रैफिक रूट शासन प्रशासन ने तय किए हैं, ताकि किसी भी धाम के आसपास कोई ज्यादा ट्रैफिक ना लगे। क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा घंटों का ट्रैफिक जो है वह सभी धामों में लग रहा था। हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा यमुनोत्री और गंगोत्री केदारनाथ में श्रद्धालु को 8-8, 10-10 घंटे जो है वो गाड़ियों में बैठकर इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि रेंगते रेंगते हुए वाहन चल रहे थे। लेकिन परिवहन विभाग ने इस वर्ष सभी तैयारियों को जो है वो इस समय अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना होने में। बिल्कुल, प्रशासन की तैयारी की बात हो रही है, तो यहाँ पर
उत्तराखंड में पॉल्यूशन से छुटकारे के लिए चारधाम यात्रा है, भीड़ बढ़ने वाली है, पर्यटक पहुंचने वाले हैं, श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में गाड़ी की जो फिटनेस चेक है वो की जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? किस तरीके के कार्ड जो हैं वो वाहनों को दिए जाएंगे? कितने समय की अवधि रहेगी इस कार्ड की? बिल्कुल देखिए, अगर हम गाड़ियों की फिटनेस की बात करते हैं तो परिवहन विभाग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो है वो ग्रीन कार्ड जारी करेगा, जिसके दो माध्यम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप जो है अपना ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। ग्रीन कार्ड बनवाते समय अगर कोई भी कमर्शियल गाड़ी से आ रहा है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइवर का जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके साथ ही उसका पोल्यूशन इंश्योरेंस और गाड़ी की आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट उसका जो है ऑनलाइन जमा होगा, और यही प्रक्रिया रहेगी ऑफलाइन की। तो इसको वो दोनों को एक तरीके से जमा करवा के दोनों माध्यम से अपना ग्रीन कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो भी एक तरीके से बाहर राज्यों से कमर्शियल गाड़ी आएंगी, परिवहन विभाग उनका एक तरीके से हिल असेसमेंट टेस्ट भी करेगा कि वो किस एक तरीके से गाड़ियां उत्तराखंड प्रदेश में आती है, खासकर यात्रा में उन ड्राइवर्स को जो है पहाड़ियों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से कई जगह पर दुर्घटना होती है। पिछले वर्ष भी दुर्घटना हुई थी, तो इस वर्ष परिवहन विभाग ने भी ये एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी बाहर से कमर्शियल व्हीकल आएंगे उनको ऋषिकेश से पहले जब पहाड़ी रास्ता शुरू होता है तो वहां पे इनका एक हिल असेसमेंट जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद उसको प्रमाणित किया जाएगा कि ये व्यक्ति पहाड़ पे गाड़ी चलाने के काबिल है या नहीं, फिर उसी हिसाब से उसका अंदाजा लगा के उसको आगे की तरफ भेजा जाएगा, अन्यथा उसको वापसी अपने जिले की ओर या अपने स्टेट की ओर भेज दिया जाएगा। फिर जो बाकी जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये सुविधा भी रखी गई है कि वो लोकल टैक्सी जो है वो ऋषिकेश से करके एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ अपनी यात्रा जो है वो सुगम कर सकते हैं। निमी, ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से, और इसको लेकर आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हैं।